कहाँ आपको बताया जा रहा था हेलोजिनेशंस। तो आपको बोले थे यही यही रिएक्शन कुछ था। अगर मीथेन का रिएक्शन हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराएंगे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एच म्यू सनलाइट, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यही मिलेगा ना, CH3X। अगर ये Cl2 होगा तो CH3Cl मिलेगा प्लस HCl। तो इसी का हम अभी मैकेनिज्म देखते हैं। इस प्रोडक्ट इसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप हाइड्रोजन को एक्सेस में ले लेते हो तो आपको मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट मिलता है, एक CH3X, दूसरा CH2X2, CHX3 और CX4, जो कि बता दिया। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है ना, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपके बुक में दिया हुआ है इसलिए बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, पहला स्टेप को बोलते हैं हम लोग चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन्स आपको देख रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, जब सनलाइट इस पर गिराएंगे तो ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन्स का इन्वॉल्व है और ये दूसरा हाइड्रोजन्स का, तो क्या हो गया, फ्री रेडिकल्स बन गया ऐसा कुछ। ये चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ। फिर उसका सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, ये जो एक्स डॉट बना, ये एक्स डॉट ये फर्दर अल्केन के साथ कोलाइड करता है। ऐसे लिख दो, अल्केन के साथ कोलाइड करता है। ये इसके साथ टकराएगा। टकराने से क्या होता है ना, इस तरह का कुछ बॉन्डिंग होता है। मतलब H और X मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा और क्या हो जाएगा, HX प्लस CH3 डॉट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो CH3 डॉट है, CH3 डॉट, ये जो फ्री रेडिकल्स बना, ये फर्दर क्या करता है, फर्दर हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है। कोलाइड करने से यहां पर भी वही सेम काम होगा। और क्या बन जाएगा, CH3X प्लस X डॉट। हाँ, ये फ्री रेडिकल जनरेट, X डॉट जनरेट हो गया। X डॉट से शुरू किए थे, X डॉट जनरेट हो गया। ये स्टेप बहुत सारा टाइम चलते रहता है, मिलियंस टाइम चलते रहता है। और फिर अगर ये रिएक्शन देखो CH3X बन गया, अगर हम इसको खत्म नहीं करेंगे, अगर इसको हम खत्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में फिर से क्या करेगा, ये CH3H से कंबाइन करेगा, फिर ये वाला स्टेप होगा, फिर यही वाला स्टेप होगा, बार बार चलते रहेगा। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, तो थर्ड स्टेप जो होता है दैट वन इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन, इसको टर्मिनेट, रिएक्शंस को खत्म करना पड़ेगा।
टर्मिनेशन स्टेट। तो टर्मिनेट करने का बहुत सारा तरीका है। अगर मान लो कि ये जो एक्स डॉट है दूसरा एक्स डॉट से कंबाइन करके x2 बना लिया तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये जो CH3 डॉट दिख रहा है ये दूसरे CH3 डॉट से कंबाइन होकर CH3 बन जाए तो भी रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। यही खत्म हो जाएगा तो ये स्टेप प्रोसीड ही नहीं होगा। तो इस तरह हम रिएक्शंस को टर्मिनेट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स, और कैसे होता है इनिशिएशन, कैसे प्रोपागेशन, कैसे टर्मिनेशन, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एज ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है तो आपके एग्जाम में जो भी आपका स्कूल का एग्जाम होगा उसमें पूछ सकते हैं, इसलिए बता दिया गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाइलोजिनेशंस, हाइलोजिनेशंस के बाद आगे क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन कंबस्शंस। कंबस्शन लिखो, सेकेंड रिएक्शन कंबस्शंस। तो क्या करेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन मीन्स मेनली अभी अल्केन पढ़ रहे हैं, तो अल्केन का कंबस्शन कराएंगे। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा बताओ, क्या बनता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन कराते हैं तो CH3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जैसे अगर मीथेन रहता तो CO2 वाटर बनता, अगर इथेन रहता तो भी CO2 वाटर बनता। दिस इज द जनरल रिएक्शंस। बैलेंस करना है तो क्या करोगे, n कार्बन है तो n से मल्टीप्लाई करोगे। हाइड्रोजन कितना है 2n+2, तो यह क्या क्या करेंगे बताओ, n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2n+2 हाइड्रोजन हो जाएगा उधर भी। अब ऑक्सीजन इधर कितना है काउंट कर लो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, n+n ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन से 2n, कितना हो गया बताओ 3n+1 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड भी उतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ 3n+1/2 कर देंगे। जैसे अगर इधर इधर 4 ऑक्सीजन रहता तो क्या करते, 4 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे यहाँ पर अगर 3 ऑक्सीजन रहता तो क्या करते 3/2, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3n+1 आएगा। तो इस तरह कंबस्शन होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है। तो ये रिएक्शन लिख लीजिए, ये तो कंप्लीट कंबस्शन हुआ। अगर आप इनकम्प्लीट कंबस्शन करोगे, यहाँ पर ए में लिख लेना कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन। बी में है आपका इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन। अगर आप इनकम्प्लीट कंबस्शन कराओगे, लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो हमेशा क्या बनता है, कार्बन, कार्बन बनता है, कार्बन ब्लैक बोला जाता है, कार्बन ब्लैक बनता है और प्लस वाटर, ये ध्यान रखना। इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा अल्केन का तो कार्बन ब्लैक बनेगा, कंप्लीट कंबस्शन होगा तो CO2 वाटर बनेगा। इसी तरह तीसरा होता है, सी में लिख लेना, दैट वन इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर 3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहला आप ध्यान रखोगे, अगर आप मीथेन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट अभी ऑक्सीजन का तो एडिशन करेंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करेंगे। अगर कॉपर कैटलिस्ट है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट वन इज मिथाइल अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर दूसरा ध्यान रखना, अगर मीथेन का कंबशन, मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं, अभी कॉपर के प्रेजेंस में कॉपर कैटलिस्ट, और दूसरा है मोलिबेडनम, दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड, मोलिबेडनम ऑक्साइड, एमओ होता है मोलिबेडनम। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराओगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो इस केस में जो प्रोडक्ट होता है आपको याद रखना है, दैट वन इज अल्डिहाइड फॉर्म होता है, अल्डिहाइड फॉर्म होता है। अगर कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल बनता है। अगर आप मोलिबेडनम ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड बनता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में, मैग्नीज एसीटेट, मैग्नीज एसीटेट बोलते हैं इसको। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तो अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है दैट वन इज एसिड फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है। तो ये अगर कॉपर कैटलिस्ट है तो अल्कोहल, मोलिबेडनम ऑक्साइड कैटलिस्ट है तो अल्डिहाइड, और अगर मैग्नीज एसीटेट कैटलिस्ट है तो एसिड बनता है। तो ये तीनों ध्यान रखना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशंस। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशंस, कंप्लीट कंबस्शंस या कंप्लीट ऑक्सीडेशंस, सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट कंबस्शंस या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये भी समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन कराना सीख गया, हैलोजिनेशन देख लिया। फिर उसके बाद एक और ध्यान रखिएगा, आइसोमेरा, आइसो, थर्ड वन इज आइसोमेरिज्म, अल्केन का आइसोमेरिज्म्स। देखो जैसे ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन को आइसोमेराइज होकर क्या बना देता है, 2 मिथाइल प्रोपेन। कैटलिस्ट ध्यान रखना, कैटलिस्ट जो यूज होता है AlCl3 HCl कैटलिस्ट यूज होता है। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। कैसा आइसोमर है बताओ, चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, रिंग चेन आइसोमर है, कैसा आइसोमर है, मैं बताया हूं ना, आइसोमेरिज्म्स, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, क्या है या कुछ भी नहीं है। अच्छा ये चेन आइसोमर, बिल्कुल बिल्कुल चेन आइसोमर, क्योंकि देखो पेरेंट चेन में यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर क्या है 3 कार्बन है, चेन में डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है। चलो तो ये आइसोमेरिज्म्स में ये रिएक्शंस दिया हुआ है बुक में, तो बता दिया मैं। उसके बाद आपका है दैट इज एरोमेटाइजेशंस। नेक्स्ट वन इज एरोमेटाइजेशंस, एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर हम एन हेक्सेन, ये एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन्स को अगर हम कैटलिस्ट, वेनेडियम ऑक्साइड 3 कैटलिस्ट, क्रोमियम ऑक्साइड या मोलिबेडनम ऑक्साइड, कैटलिस्ट का नाम ध्यान रखना है, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, और या इसके जगह पर मोलिबेडनम ऑक्साइड, मोलिबेडनम ऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप हिट करते हो तो ये क्या करता है ना, एरोमेटिक कंपाउंड बना लेता है, बेंजीन बना लेता है, बेंजीन बना लेता है। अगर हम यहाँ पर एन हेप्टेन लेते, हेप्टेन 7 कार्बन लेते, जैसे ये क्या था एन हेक्सेन था, अगर एन हेप्टेन लेते
यही सब कैटलिस्ट लेते तो क्या बना लेता, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताए होंगे ना कभी आपको, इसका नाम टोल्यून है, ये है बेंजीन। तो ये भी ध्यान रखना है, दिस इज द एरोमेटाइजेशंस, आइसोमेरिज्म्स एरोमेटाइजेशंस हो गया। चलो, तो अल्केन आपका ओवर हो गया। अल्केन में जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस था, फिजिकल रिएक्शंस था, सबको लगभग बता दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अल्कीन की तरफ। अल्कीन, अल्कीन का आपको जनरल फार्मूला पता होगा, दैट इज CnH2n होता है। इसमें आप देखोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे, कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको। जैसे अल्केन का प्रिपरेशन देखे थे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, यहाँ पर भी अल्कीन के केस में भी प्रिपरेशन देखा जाएगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन है, दैट वन इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो तो इसमें हम लोग क्या, जैसे देखो अगर हम इसको क्या बोलते हैं बताओ, इथाइन, इथाइन। अगर हम इसका बताओ, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर दें और प्लेटिनम या प्लाडियम डाल दें तो क्या होगा बताओ, ये रिएक्शन आज ही बताएं। हाँ, बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अरे ये बताया हूँ ना, हाइड्रोजिनेशन। तो क्या होगा, कुछ होगा, आज ही पढ़ाया हूँ, भूल गया। चलो, तो अगर मैं इसमें ओनली निकेल प्लेटिनम प्लाडियम डाल दूं तो क्या होगा, ये दो बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर दो हाइड्रोजन और यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब अल्केन बन जाएगा। बट मुझे अल्केन बनाना नहीं है, हमको क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, ये जो कैटलिस्ट हम ऐड करेंगे उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ये जो हम प्लेटिनम डालते हैं, तो प्लेटिनम डालते हैं, इसका एक्टिविटी ज्यादा होता है, तो हम इसको कैटलिस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाल देते हैं। इसको क्या करते हैं, कार्बन डाल दिया जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, प्लाडियम में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से क्या होगा, इसका एक्टिविटी कम गया, एक्टिविटी कम गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड, ये कैटलिस्ट का जो नाम होता है, ये साइंटिस्ट जो जिन्होंने इनको प्रिपेयर किया, दैट इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट इसको बोला जाता है, कैटलिस्ट। प्लाडियम मिक्स्ड विथ कोक, और इसको क्या बोला जाता है, डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट। और इसको क्या बोला जाता है, डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट। हम इस कैटलिस्ट का एक्टिविटी को कम कर दिए, तो कम करने से क्या होगा ना, एक ही मोल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर जुटेगा और एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगा, इस तरह कुछ। समझा।
अगर ओनली प्लेटिनम डालता तो क्या होता, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता। बट हम इसको क्या किया, इसका एक्टिविटी को कम कर दिए, रिड्यूस कर दिए, डीएक्टिवेट कर दिए। तो ये समझ में आ गया। तो कैसे हम अल्केन बनाएंगे। एक एक दूसरा मेथड और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। देखो इन दोनों में डिफरेंस समझो। अगर इसमें हम हाइड्रोजन डालें और प्लाडियम प्लस कार्बन डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं सिस अल्किन। सिस अल्किन ये सब आइसोमेरिज्म्स में पढ़ाया हूँ मैं, सिस अल्किन, ट्रांस अल्किन। अगर यही सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम अल्किल लेते, बट अभी हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डालते, यहाँ पर लिंडलर कैटलिस्ट, डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट, यहाँ पर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ना, ट्रांस अल्किन बनता है, ट्रांस अल्किन। ये ट्रांस अल्किन है, देखो लो, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन ही अटैच हो रहा है, बट यहाँ पर दोनों सिन साइड से, सेम साइड से हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अपोजिट साइड अटैच हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस अल्किन बोलेंगे। ट्रांस अल्किन बोला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये पहला प्रिपरेशन था। दूसरा प्रिपरेशन देखो, दूसरा प्रिपरेशन आपको बुक में दिया हुआ है, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम अल्कीन बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाना है आपको अभी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक रिएक्शन, जैसे मैं बोला था कि रिएक्शन 3 तरह का होता है। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि मेनली अल्कीन शो करते हैं, अल्कीन सब्स्टिट्यूशन, जो कि पिछले क्लास में बता रहा था। अभी ये जो अल्कीन जो रिएक्शन शो करते हैं ना, उसमें लिखे दैट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, एलिमिनेट होना, रिमूव होना, मतलब एटम्स या ग्रुप्स क्या होगा, यहाँ पर रिमूव होगा, यही ना, एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर लिख लो, इसमें क्या होगा, द रिएक्शंस इन विच एटम और या ग्रुप आर एलिमिनेटेड एडिशन, कोई एडिशन नहीं होगा यहाँ पर, ओनली एलिमिनेशन होगा, एटम्स या ग्रुप्स का ओनली एलिमिनेशन होगा, बाहर निकलेगा। सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता था, एक आता था तो दूसरा जाता था, बट एलिमिनेशन रिएक्शंस में ओनली एटम्स या ग्रुप्स का एलिमिनेशन होगा, रिमूवल होगा। चलो, तो अल्काइल हैलाइड एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए समझिए इसको। ये अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 CH2X, अल्काइल हैलाइड। अगर इसका रिएक्शंस हम अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करा दें, अल्कोहलिक KOH, ये अल्कोहलिक KOH क्या होता है, हम क्या करेंगे ना, KOH सोडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है, लिख लो, KOH डिजोल्व इन अल्कोहल, KOH dissolve in alcohol, that is the meaning of alcoholic KOH। अगर इसका अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हिट करेंगे तो क्या होता है, देखो
ये हाइड्रोजन्स और ये हाइलोजन्स बाहर निकल जाता है और इसके जगह पर एक डबल बॉन्ड लग जाता है। क्या बोला मैं, देखो ये हाइड्रोजन्स और एक्स, एच एक्स बाहर निकलता है और यहाँ पर इसके बदले क्या आ जाता है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है। ये जब बाहर निकलेगा तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसके पास भी बचेगा, दोनों मिलाकर एक बॉन्ड बना लेगा। क्या बना देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, अल्कीन बना। अल्कीन ही बनाना था। एक चीज और देखो, हाइड्रोजन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा कार्बन बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसका एक और नाम है, एक तो एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। क्यों एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे, यहाँ पर एटम्स एलिमिनेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन्स भी रिमूव हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट में लिखना है तो HX भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका एक और नाम है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो ये आप लिख लो, ये जो रिएक्शंस है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीहाइड्रोहाइलोजिनेशंस। हाइलोजिनेशंस, डी मतलब क्या बताया था, याद करो, आज ही बताया ना, डी कार्बोक्सिलेशंस। डी मतलब रिमूवल, क्या चीज का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल और हाइलोजन का रिमूवल हो रहा है ना, हाइड्रोजन और हाइलोजन का रिमूवल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डी हाइड्रोहाइलोजिनेशंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस। अगर इसका अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट कर दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा। देखो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ से Br निकाल दो और इसके बीच क्या ला दो, डबल बॉन्ड ला दो, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। तो ये है, दिस वन इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से कैसे हम अल्कीन को बनाएंगे। दूसरा एक और होता है, दैट इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट है दैट इज फ्रॉम, थर्ड वन इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि विसिनल टर्म, दो टर्म होता है, एक विसिनल और एक जेमिनल। तो कब विसिनल बोलेंगे कब जेमिनल बोलेंगे, इसको समझिए पहले। जैसे देखो, अगर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर है तो टर्म क्या यूज किया जाता है, विस। ये इसका नाम क्या होगा, विसिनल डाइहैलाइड। दो हाइड्रोजन्स है ना, तो इसको डाइहैलाइड बोलेंगे, विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड, हैलाइड बोला जाता है। और इसको शॉर्ट में हम विसिनल डाइहैलाइड, पूरा नहीं लिखते हैं, VIC लिख देते हैं और डाइहैलाइड। और दूसरा होता है, अगर मान लो इसी कंपाउंड में, इसी कंपाउंड में दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर होता तो इसको क्या बोला जाता है, जेमिनल डाइहैलाइड। अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, विसिनल। अगर एक ही कार्बन पर है तो क्या बोलेंगे, दैट वन इज जेमिनल। इसको क्या बोला जाता है, जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड, या शॉर्ट में इसको जेम हाइलाइड डाइहैलाइड बोलेंगे। तो आपको ये टर्म समझ में आ गया, कब विसिनल टर्म यूज किया जाता है, कब जेमिनल टर्म यूज किया जाता है। चलो, तो
तो अभी क्या बोला, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड हमको क्या बनाना है, देखो जैसे यही रिएक्शंस ले रहा हूं, ये आपका विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइक्लोराइड बोलेंगे इसको, विसिनल डाइक्लोराइड, इसका रिएक्शन हम जिंक एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं, जिंक एसीटोन, जिंक डस्ट, दो रिएजेंट है, एक तो जिंक डस्ट और दूसरा है कि NaI, सोडियम आयोडाइड एसीटोन के प्रेजेंस में, ये रिएजेंट है, दोनों में से कोई भी रिएजेंट दे सकता है। अगर इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस कराओगे तो क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन चला जाएगा, ये भी क्लोरीन चला जाएगा, और इसके बदले क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ जाएगा। देखो इससे भी क्या बन रहा है, अल्कीन बन रहा है, तो ये भी आपका क्या है, ये इस रिएक्शंस का एक और नाम है, दिस रिएक्शंस इज आल्सो कॉल्ड डीहैलोजिनेशंस, डीहैलोजिनेशन रिएक्शंस। क्यों डीहैलोजिनेशन रिएक्शंस, क्योंकि इसमें ओनली हाइड्रोजन्स का रिमूवल हो रहा है। इसके पहले वाला रिएक्शंस को क्या बोला गया था, डीहाइड्रोहैलोजिनेशंस, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था। बट यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस वन इज डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। जैसे इसका प्रोडक्ट बताएं आप, अगर इसको हम जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शंस हिट कर दूं तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड ला दोगे, अल्कीन बन जाएगा, यही प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए तो आपको दोनों समझ में हो गया होगा, दैट इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, और पहला बताया गया था दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। एंड विसिनल डाइहैलाइड्स वाला रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वन इज डीहैलोजिनेशन। फिर है नेक्स्ट फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से भी हम अल्कीन को बना सकते हैं, अल्कोहल से भी अल्कीन को बनाया जाता है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, या इसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन, क्या, अच्छा हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रेशन मतलब वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रेशन, मतलब इसका मतलब क्या होता है बताओ पहले, रिमूवल ऑफ H2O, एक अल्कोहल से अभी एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, तब जाकर आपका अल्कीन बनेगा। देखो जैसे जैसे देखिए ये अल्कोहल है, अल्कोहल है ना, CH3 CH2 CH2OH, दिस वन इज अल्कोहल। अगर इस अल्कोहल को हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फोस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में हिट कर दूं, रिएजेंट ये सब याद करना पड़ेगा, जैसे ये सब रिएजेंट जो लिखता हूं ना, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। तो इसके प्रेजेंस में हिट करेंगे तो क्या होगा तो बताओ, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो वाटर बाहर निकल गया, और सिंगल बॉन्ड के जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो अल्कीन बन गया, यहां से भी देख रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कीन, और यहाँ पर क्या वाटर का रिमूवल हो रहा है ओवरऑल। जैसे अगला एग्जांपल, क्या प्रोडक्ट होगा बताइए, अगर मैं H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर दूं तो क्या होगा, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट,
यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे और यहाँ से OH निकालोगे, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा देखिए, हो जाएगा। चलो तो ये भी हो गया। अल्कोहल से भी अल्कीन बना सकते हो, अल्काइल हैलाइड से भी अल्कीन बना सकते हो, विसिनल डाइहैलाइड से भी अल्कीन बना सकते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी अल्कीन बना सकते हो। तो ये 4 मेथड आपको बताया गया है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 4 मेथड जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दीज ऑल 4 मेथड्स आर द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर पहले एडिशन रिएक्शंस क्या होता है इसको सीखेंगे। एडिशन रिएक्शंस, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है मैं बता दिया, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है ये भी बता दिया। एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा बताओ, यहाँ पर एटम्स या ग्रुप ओनली ऐड होंगे, कोई भी एलिमिनेशंस नहीं होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूशंस नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ एंड सिर्फ एडिशंस होगा। तो यहाँ पर लिख लो, द रिएक्शंस इन विच एटम्स और या ग्रुप इज एडेड विदाउट एलिमिनेशंस, यहाँ पर कोई एलिमिनेशंस नहीं होगा, एलिमिनेशंस नहीं होगा, ओनली एडिशंस होगा। इसमें भी सबसे पहला रिएक्शंस आपके बुक में देखता हूं जो दिया हुआ, दैट वन इज एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स पहला है, दैट वन इज 1 नंबर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, दिस वन इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्केन। अल्केन इज द प्रोडक्ट। इस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे। क्यों एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि वहां पर एडिशन, एटम्स का एडिशंस हो रहा है ओनली। सेकेंड रिएक्शन जो पढ़ना है, दैट वन इज एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। अल्कीन पर अभी हाइड्रोजन्स का एडिशंस करेंगे, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। तो देखो इसमें भी सेम है, ये अल्कीन हम लोग हाइड्रोजन्स, मान लो कि ब्रोमीन का एडिशंस कर रहे हैं, हाइड्रोजन्स में भी क्लोरीन में भी ब्रोमीन में भी आयोडीन्स, और किसके प्रेजेंस में करते हैं, CCl4 कैटलिस्ट, CCl4 सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करते हैं। तो ये क्या होगा ना, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, एक ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। यहां पर हाइड्रोजन जा रहा था तो यहां पर क्या आएगा, ब्रोमीन जाएगा, ब्रोमीन ऐड होगा, एक ब्रोमीन टर्मिनल राइट साइड वाला कार्बन पर और एक लेफ्ट साइड वाला कार्बन पर, इस तरह से प्रोडक्ट। अच्छा आप ये बताओ मुझे, इसको विसिनल बोलूं या जेमिनल बोलूं, विसिनल डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड, दिस वन इज विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल सर। हाँ विसिनल डाइहैलाइड। ये जो रिएक्शंस होता है ना, दिस वन इज आल्सो यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कोई भी अनसैचुरेटेड, अगर आपको पता करना है कि लैब में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, उसके लिए हम ये रिएक्शंस, ब्रोमीन को हम क्या करते हैं, CCl4 में मिला देते हैं। इसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, वो कलर क्या होता है ये भी ध्यान रखा जाता है, दैट वन इज रेडिश ऑरेंज कलर। मतलब जब ब्रोमीन को CCl4 में मिलाओगे तो क्या होगा, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज।
ये ब्रोमीन को CCl4 में मिलाओगे ना तो एक सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन का कलर क्या है? रेडिश ऑरेंज। जब हम उसमें, जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर टेस्ट करना है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन है या नहीं, टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रोमीन CCl4 के सॉल्यूशन में मिलाएंगे। अगर आपका रेडिश ऑरेंज कलर डीकलराइज हो जाता है, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि जरूर इसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में हो गया? ये जो इसका कलर क्या होता है, ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में। तो दिस रिएक्शन इज यूज एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशंस। तो आप लिख सकते हो दिस रिएक्शन इज यूज एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशंस, अनसैचुरेशंस मीन्स अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कोई गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पता करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? ब्रोमीन CCl4 के सॉल्यूशन में जाकर डाल देंगे। अगर उस कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, मीन्स जरूर वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। चलो नेक्स्ट रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन है दैट वन इज एडिशन ऑफ HBr। थर्ड रिएक्शन आई थिंक सो, थर्ड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन, एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन। तो इसमें हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक पहला भाग है HBr का एडिशन हम सिमेट्रिकल अल्कीन में करेंगे। तो लिखो पहला, एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन। अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन किसको बोलेंगे? देखो इसको समझो पहले। अब ये देखो, ये अल्कीन को अगर हम चाकू लेकर काट दें तो क्या होगा? लेफ्ट वाला राइट का मिरर इमेज हो जाएगा, सिमेट्री है इसके अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। यहां से अगर काट दूं तो क्या होगा? आइडेंटिकल है दोनों, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में HBr का एडिशन करना है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करोगे? एक जगह हाइड्रोजन ऐड कर दो और एक जगह Br ऐड कर दो। जैसे अभी हम एक पहला हाइड्रोजन का एडिशन दिखाया, दूसरा हाइड्रोजन का एडिशन दिखाया, तीसरा HBr का एडिशन दिखा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? बताओ मुझे। CH3CH, यहाँ Br ऐड कर देता हूं और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? हाइड्रोजन ऐड और ये CH3। सिंपल है। चलो, अगर इस तरह का रिएक्शन हो, सिंपल सा HBr है, तो क्या प्रोडक्ट होगा बताओ मुझे जल्दी सा। कुछ नहीं करना है, एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह Br और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, सिंपल। बट अगर मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर एडिशंस करूं, अभी सेकंड केस लिखना है क्या? एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो इसके लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मार्को-निकोव रूल। क्या? मार्कोव-निकोव रूल। तो पहले ये रूल लिखो आप, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। मार्को-निकोव रूल लिखो, लिखिए। इन दिस रूल
in this rule HBr is added to unsymmetrical alkene. HBr is added to unsymmetrical alkene HBr is added to unsymmetrical alkene comma H plus ब्रैकेट में इलेक्ट्रोफाइल goes to that carbon of carbon double bond. Electrophile goes to that carbon of carbon double bond which have more number of hydrogens that is more stable carbocation is formed. More stable carbocation is formed. More stable carbocation is formed. तो ये जाना है तो इधर उधर कर रहा है तो जब इधर उधर कर रहा है तो आया पढ़ने के लिए किस लिए बता। जब पढ़ने के लिए आया है तू अपना टाइम डिवोट कर रहा है तो तुझे अटेंशन से रहना देना पड़ेगा ना। क्या ये मार्कोनिकॉव रूल बोल रहा है, इसको समझे आप। पहले देखो, पहले ये बताओ, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। है ना। इसको हम 20 से काटेंगे तो मिरर इमेज नहीं होगा। यस सर। चलो अब इसमें हम क्या करना है, HBr का एडिशन करना है। देखो तो अभी हम ऐसा, यहाँ पर दो कंडीशंस आ जाएगा। एक हम हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर दे और Br यहाँ पर ऐड करे। दूसरा हो सकता है कि Br यहाँ पर ऐड करे, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करे। कहाँ ऐड करे, कंफ्यूजन है। बट अगर सिमेट्रिकल था तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर सिमेट्रिकल था तो कोई दिक्कत नहीं था। आप यहाँ हाइड्रोजन ऐड करो या यहाँ ऐड करो, कोई डिफरेंस नहीं। बट अभी दिक्कत हो रहा है, तो क्या है, रूल आया। आपको दिक्कत ना हो इसलिए क्या है, रूल बनाया गया। क्या बनाया गया कि हाइड्रोजन कहाँ, हाइड्रोजन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। कहां पर हाइड्रोजन ऐड करूं, कहां पर हाइड्रोजन ऐड करूं, यहाँ पर ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। मतलब देखो इस तरह आप समझ सकते हो, हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर ऐड किए तो क्या हो गया, यहाँ पर प्लस आ जा गया, कार्बोकेटाइन बना। ये कार्बोकेटाइन बना ना, अब यहाँ पर क्या करो, Br ऐड हो जाएगा। या बोला देखो दूसरे दैट इज लिखा गया है कि मोस्ट स्टेबल अल्कीन इज फॉर्म। ये मोस्ट स्टेबल अल्कीन है। कैसे मोस्ट स्टेबल अल्कीन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो कितना है बताओ, 6 है। अगर आप कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन को यहां पर ऐड कर कार्बोकेटाइन बनाते तो इसके पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी था उसके पास मात्र 2 अल्फा हाइड्रोजन आता। तो यही है आपको मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन्स आपको उस कार्बन पर ऐड करना है जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हो। जैसे देखो यहाँ पर ज्यादा था तो ऐड कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर Br आ जाएगा और ये CS, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे मार्को
निकोव प्रोडक्ट। अगर कोई मान लो कि इस तरह बना देता है, कोई अगर मान लो कि हाइड्रोजन यहां पर ऐड कर देता है और Br यहां पर ऐड कर देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। और ये जो इस केस में जो देख रहे हो, दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इज द माइनर प्रोडक्ट, बट मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। समझ गया ये चीज? जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा। अगर HBr का एडिशन करेंगे तो व्हाट विल बी योर मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट? बताओ कहां पर हाइड्रोजन ऐड करूं? यहां पर ऐड करूं, ऐड करेंगे, इट कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इट कंटेन 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन शुड बी एडेड टू दिस कार्बन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, होगा ना? तो ऐड करो, तो फाइनली क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर हम हाइड्रोजन ऐड किए तो यहां पर क्या ऐड कर दिया, Br। यही मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हो गया। तो ये समझ गया? चलो तो इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है वन इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशंस। नेक्स्ट जो रिएक्शंस पढ़ना है अल्कीन का, दैट वन इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशंस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट वन इज एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शंस। और इसको कभी कभी हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या? परऑक्साइड इफेक्ट। और ये जो साइंटिस्ट इसको जो ऑब्जर्व किया, इसलिए इसका एक और नाम है, दैट वन इज खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या? खरास, KHARASH, खरास इफेक्ट भी बोला है। ये क्या होता है इसको समझे। अगर ये दिस वन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr का एडिशन कर रहे हो, बट अगर HBr के बगल में आपको परऑक्साइड दिख जाए, परऑक्साइड दिख जाए, वहां पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर परऑक्साइड दिख जाए, परऑक्साइड मीन्स R2O2, परऑक्साइड दिख जाए, तो आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोव बनाना है। मतलब मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कहाँ ऐड होना चाहिए, यहाँ पर ऐड होना चाहिए। तो आप उल्टा करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करोगे और Br यहाँ पर ऐड करोगे। मतलब इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा मेजर प्रोडक्ट? ये हो गया ना सही। इसको क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। यही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट, यही आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट। और इसमें जो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाओगे वो क्या हो जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। दिस वन इज मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। आपके बुक में इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है वो भी मैं बता दूं आपको। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो ये भी देख लीजिए। कल आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, कल भी एक क्लासेस है, उसके बाद आपको ओनली 3 चैप्टर बचा हुआ है केमिस्ट्री में, और तीनों को तीनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट वन इज P ब्लॉक, S ब्लॉक और हाइड्रोजन्स। चलो उसके बाद देखो इसका मैकेनिज्म देख लो।
सबसे पहले क्या होता है ना, ये जो परऑक्साइड देख रहे हो, ये परऑक्साइड देख रहे हो, परऑक्साइड पर पहले क्या गिराते हैं, थोड़ा सा सनलाइट गिराते हैं। सनलाइट गिराने पर क्या होगा, ये तुरंत टूट जाता है, मतलब ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो पहला स्टेप है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप, ये जो मैकेनिज्म्स होता है दैट वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स, और ये दूसरा होता है दैट वन इज क्या, चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप में क्या होगा, ये जो आरओ डॉट यहाँ पर पहला स्टेप में बना, ये फर्दर क्या करेगा, ये जो अल्कीन देख रहे हो इससे कोलाइड करेगा। क्या करेगा, अल्कीन से कोलाइड करेगा, टकराएगा। टकराने से क्या होगा बताओ, टकराने से क्या होगा, यहाँ पर ऐसे एक हाइड्रोजन दिखाओ, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब क्या हुआ फाइनली, देखो ये ROH बन गया, हाइड्रोजन मिल गया, और ये फ्री रेडिकल्स बन गया। ऐसा ही हो गया, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, और यहाँ पर एक डॉट आ गया, फ्री रेडिकल्स बन गया। फिर ये क्या करता है ना, फिर यहाँ पर जो होता है ना, ये जो Br2 आता है, HBr है ना, यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ, थोड़ा इसको सुधार। पहले HBr आता है, देखो क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप में ये RO डॉट जो बना HBr के साथ कोलाइड करता है, क्योंकि HBr भी तो है, HBr के साथ कोलाइड किया तो वो इसी तरह जैसे टूटा, क्या बना, ROH बन गया, साथ साथ Br डॉट बना। अब ये जो Br डॉट है ना, ये Br डॉट ये क्या करता है फर्दर, ये जो अल्कीन आपके सामने रखा हुआ है उसके साथ कोलाइड करता है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, देखो ये Br डॉट चाहे तो यहाँ कंबाइन हो जाए और चाहे यहाँ पर कंबाइन हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी जो हो सकता है बना रहा हूँ। देखो अगर Br यहाँ पर कंबाइन हो गया तो इस तरह सिनारियो हो जाएगा, अगर Br यहाँ पर कंबाइन हो गया अब आपको बताना है, ये जो फ्री रेडिकल्स बना है ना, दिस वन इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स, और ये जो फ्री रेडिकल्स बना है प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। तो अभी बताना है इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स है, इसका स्टेबिलिटी हमेशा अल्फा हाइड्रोजन के टर्म्स में चेक किया जाता है। अगर इस केस में देखोगे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 और 2 5। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ, इस केस में एक ही है ना, एक ही, इसके एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन एक है, तो हम बोलेंगे ये जो पहला बना है दैट वन इज मोर स्टेबल, और ये जो सेकंड वाला बनाया दैट वन इज लेस स्टेबल। स्टेबल तो अगर ये मोर स्टेबल बन रहा है तो यही वाला आगे प्रोसीड हो जाएगा, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पर क्या होगा, फर्दर हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दैट विल बी योर प्रोडक्ट। मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो थर्ड स्टेप जो देखोगे दैट वन इज चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होगा,
ये फाइनली HBr से क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, देखो CH2Br CH2 CH3 प्लस Br डॉट। तो क्या आप देख रहे हो, क्या यही तो एंटी मार्कोनिकॉव है? देखो यहां से, मतलब हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, हाइड्रोजन मतलब मार्कोनिकॉव रूल याद रखो, और उसके जस्ट अपोजिट काम करना है अगर आपको पेरोक्साइड दिख जाए तो। चलो, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट जो आपके बुक में दिया हुआ है, दैट वन इज एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर लिख लो इसमें। एडिशन ऑफ वाटर, नेक्स्ट रिएक्शन जो दिया हुआ है, दैट वन इज एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। अभी अल्कीन पर पानी ऐड करना है आपको। ये है आपका अल्कीन, अल्कीन पर वाटर का एडिशन करोगे, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो आपको क्या करना है, और आपको यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करना है। अगर आपको दिक्कत हो जाए, मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या है, H प्लस है, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। मतलब आप क्या करोगे, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करोगे और उसके बगल वाला पर OH ऐड करोगे। मतलब प्रोडक्ट इस केस में क्या हो जाएगा, देखो अगर इस तरह क्वेश्चन होगा तो क्या करोगे बताओ। अगर इस अल्कीन पर वाटर का एडिशन करूं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो क्या करोगे बताओ। हाइड्रोजन कहाँ ऐड करें, CH2 पर, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग यहीं पर ऐड होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करोगे तो गलत होगा, यहाँ पर ऐड करोगे। और OH कहाँ ऐड करोगे, यहाँ पर। हो गया, प्रोडक्ट लिखा गया आपका। क्या बना, अल्कोहल बनता है। अगर आप अल्कीन पर वाटर का एडिशन करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहल, और अल्कोहल का H2SO4 के प्रेजेंस में एलिमिनेशन कराए थे तो क्या बना था, अल्कीन बना था। अल्कीन पर वाटर का एडिशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो एडिशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, दैट वन इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शंस, दैट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, चलो तो ये रिएक्शन से दो बच रहा है, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन और दूसरा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस इसको हम अगले क्लास में खत्म करेंगे। ये दोनों खत्म होते ही अल्कीन ओवर, ये दोनों रिएक्शन ही बचा हुआ है। उसके बाद अल्काइन में आ जाएंगे, फिर उसके बाद अल्काइन तुरंत हो जाता है, उसके बाद बेंजीन बचता है। बेंजीन खत्म होने के बाद हम लोग अगले वीक से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, दैट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.